हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 17,220 करोड़, जो कि देखने में एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी की पी रेशो है 46.3, जो कि देखने में कंपनी ओवर वैल्यू दिखाई देती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के कंपैरिजन में कि कंपनी अपनी वैल्यूएशन में कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओसी की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 13.7%, जो कि बहुत अच्छी आरओसी नहीं है, हालांकि इसको बुरी आरओसी भी नहीं कह सकते। उसके बाद बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की, वो है 9.81%, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी आरओआईसी नहीं है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, वो है 44.8%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है 0.41, तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो एक एवरेज फंडामेंटल्स कंपनी के दिखाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की अपने पीयर्स के अदर्स कंपनीज के मुकाबले कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की, उसकी पीई रेशो है 94.38। उसके बाद बात करें एसआरएफ की, उसकी है 40.55। उसके बाद बात करें लिंडे इंडिया की, उसकी है 113.74। यही हिमाद्री की अगर बात करें तो 46.33। तो वैल्यूएशन देख के तो कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी साउंड होती है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल बुक वैल्यू भी कंपनी की इंक्रीज हुई है, 4458 से बढ़कर 57.72 हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी अच्छी है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे पेश किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स दोस्तों लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो की थी वो 1005 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 1053 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों सेल्स के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो देखते हैं दोस्तों क्या सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों, सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। 101 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है वो 109 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही शानदार है। सेल्स के अंदर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इसके साथ ही देख लेते हैं दोस्तों क्या ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है या स्टेबल दिखाई देती है या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो चेक करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में कंपनी ने क्या नंबर्स पेश किए थे। अगर बात करें सेल्स की, तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल की थी वो 1037 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर अब 1053 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों अगर बात करें ईयर ऑन ईयर सेल्स की भी, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स भी यहाँ पर ग्रोथ में दिखाई दे रही है। उसका देख लेते हैं क्या ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो हाँ दोस्तों, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी जंप है, जो कि 65 करोड़ से 109 करोड़ हो गया है। हालांकि सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, ग्रोथ दिखाई है, तो प्रॉफिट के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा जंप है। इसका मतलब कंपनी ने अपना प्रॉफिट बढ़ाया है और सेल को गिरने नहीं दिया है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि कंपनी के क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार आया है। चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की बात करें, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें, चाहे ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें या ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा शानदार कंपनी ने क्वार्टर 3 के नंबर्स पेश किए हैं, क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया है। तो देख लेते हैं दोस्तों क्वार्टर 3 रिजल्ट अच्छे के साथ साथ क्या कंपनी अपना कैश फ्लो पॉजिटिव रख पाई है। तो हाँ दोस्तों, ये अच्छी बात है कि कंपनी मार्च 2022 से लेकर अभी तक लगातार अपना कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन रख पाई है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ी सी हैरानी की बात यह है कि मार्च 2023 से प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रही है, जो कि 45.61 से 44.96 थी। उसका 44.96 से 44.86 हुई। और इस क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट पेश किया है, इस क्वार्टर में भी 44.86 से 44.79 हुई है। तो ये एक हैरानी की बात है कि कंपनी अपनी प्रमोटर्स अपनी कंपनी का शानदार रिजल्ट पेश करते हैं, पर फिर भी अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं। ये एक हैरानी की बात है। हालांकि उनको उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए थी, अगर बढ़ानी नहीं चाहिए तो कम से कम स्टेबल रखना चाहिए था। तो ये इकलौती एक कंपनी की हैरानी की बात है कि सब कुछ जहाँ अच्छा है वहाँ कंपनी अपनी प्रमोटर्स होल्डिंग को कम क्यों कर रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं, वैल्यूएशन एक सही वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड हो रही है। क्वार्टर 3 के नंबर्स बहुत ही शानदार हैं, कैश फ्लो कंपनी का सही है। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग में कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग हल्की हल्की कम हो रही है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप हर कंपनी का ऐसे ही सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।